श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 34 मधुमंगल माखन चोरी लीला। मधुमंगल कहता है कि मेरा सखा श्याम इस धरती पर न आने वाला होता, मैं आने वाला था। ये नटखट कहता था तो यहीं बना रहे। ये धरा पर धूम करने आया और मैं गोलोक में अटका रहा। भूदेवी तो माता है, इनके अंक में आने में मुझे क्या संकोच। काल और कर्म के बंधन जिनको बाध्य करते हैं वे अपनी सोच, किंतु कन्हई की तो छाया से भी माया दूर भागती है। इतना अवश्य हुआ कि मैंने किंचित शीघ्रता कर ली आने में, मुझे गर्द कहाँ आता है। गोलोक से गोकुल धरा ब्रजमंडल का अवतरण होने लगा तो मुझे तुरा लगी, पहले आ गया पृथ्वी पर। मर्त्यलोक की मर्यादा, इस मर्यादा की बात बड़ी जटा समुद्र वाले लोग सोचते रहे हैं, मैं कहाँ इनको जानता हूँ। पांच भौतिक काया में काल देवता षड्विकार का षड्यंत्र करते हैं। मेरे समीप आते तो उन्हें भी अंगूठा दिखा देता। मैं स्वेच्छा से आया, स्वेच्छा स्वीकृत वय में रहूंगा। कन्हई नटखट है, छोटा बन जाऊं तो मेरी सुनेगा ही नहीं। दाऊ से 2 वर्ष बड़ी भय रुचती है मुझे। इसमें सखा के साथ खेलने की सुविधा भी है और कुछ तो आदेश मानेगा ही। मेरे ब्राह्मण होने की बात तो इन सबके गले नहीं उतरती। वही ये सब मानते हैं जब बड़ी जटा भी हो, और वृद्ध बनना कौन स्वीकार करे। वृद्ध बनकर पूजा भले प्राप्त कर लो, सखा के कर का नवनीत तो मिलने से रहा। अब तो दध नवनीत को लुटाना प्रारंभ कर दिया है इसने। मुझे इसकी यही बात कुछ कम रुचि कि इतने दिनों तक नन्हा बना रहा। जिस धूम के लोभ से मैं धरा पर आया वो तो इसने अभी कल प्रारंभ की है। अब आप मुख लटकाए मत बैठो। मुनियों को शोभा देता है नेत्र मूंद कर मौन बैठे रहना, मनहूस बने रहना मूर्खता है। मेरा कनु इसके साथ हो लो और ये तो आनंद घन है। अब माखन की लूट प्रारंभ कर दी है इसने। गोपियां भी बड़ी अद्भुत हैं, किस किस का नाम गिनाऊं। सब तो समय मिलते ही मुझे बुला लेती हैं, माखन देती हैं मुझ ब्राह्मण को। ये तो इनका कर्तव्य है, किंतु अनुनय कितना करती है। लाल मधुमंगल अपने सब सखाओं को लेकर मेरे घर भी माखन खा जाए एक दिन। मेरा माखन भी बहुत मीठा होता है, तू कहेगा तो उतनी मिश्री मिला दूंगी। सुना है कि तेरा वो सखा कन्हई मल्लिका के घर चोरी से माखन खाने गया था। वो फूली फिरती है, बड़े उल्लास से सबको सुनाती है, लाला रे मेरे घर उससे बहुत अधिक बहुत मीठा माखन मैं बड़े सवेरे निकाल कर रखती हूँ, तो अपने सखा से कहना तो सही। तेरा माखन तो खट्टा है, मैंने एक को कह दिया तो आंसू ढुड़कने लगे। उसने मटका ही पटक दिया अपना। तुझे ही नहीं रुचा तो तेरे सखा को क्या रुचेगा। नंद बाबा के घर क्या माखन दधि का अभाव है कि मेरा सखा तेरे घर माखन खाने आवेगा। मैं केवल चिढ़ाता हूँ। मुझे पता है कि मेरा मित्र अवश्य आएगा इसके घर। वो है ही ऐसा जो हृदय से उसे पुकारता है, उसके यहाँ गए बिना रह ही नहीं सकता। किंतु ये मुझे अब मोदक देकर मनावेगी, मैं क्यों न कहूँ। यशोदा मैया कोई कृपण है कि कन्हई और उसके सखा किसी और के घर जाएंगे। हम सब जितना खाएं लुढ़काएं मैया उतनी प्रसन्न होती। वो मनोहार करती, थकती नहीं है हमसे एक की भी। कनु कहाँ अकेला कुछ खाता है। लाल जानती हूँ कि ब्रजराज कुमार के लिए अभाव संभव नहीं है। ब्रजेश्वरी की चले तो वे हम सब गोपों को नित्य अपने यहाँ ही खिलावे। ये गोपी बिचारी रोने लगी। लेकिन तेरा सखा मल्लिका के घर खाए आया
तू कृपा करे तो मेरा माखन भी एक आध दिन उसे भाएगा। अब मुझे कहने की कृपा करने की कोई आवश्यकता थोड़ी है। मेरा कन्हई कृपा का ही धनी भाव है, धनी भाव है। वो जानता है कि किसका अंतर कितना आतुर है उसके लिए, आगमन के लिए। मैं तो केवल उसके साथ जाऊंगा। ब्राह्मण पहले भोग लगाने को उसके साथ भी तो चाहिए। आज अभी चुपके चले चलो उत्पला के घर, हम सब वहाँ माखन खाएंगे, दही पिएंगे। श्याम ने सवेरे ही सखाओं से मंत्रणा की और वह भी गोष्ठ में गोबर उठाने में लगी होगी। आवेगी तो हम सब भाग निकलेंगे। तो चोरी करेगा? ये अर्जुन बहुत सीधा है, इसकी समझ में इतनी बात भी नहीं आती कि भोजन में चोरी किया। अरे सृष्टिकर्ता ने उदर बनाया, उसमें क्षुधा बनाई और श्रेष्ठ में भोज्य पदार्थ बनाए। भूख लगे तो भरपेट खा लो, इतना तो सबका अधिकार है। इसमें सोचना क्या? कुछ उठाकर ले जाए कल के लिए तो वो चोरी होती है। मैं ये बात कहता हूँ तो गोपियाँ गोप हंसते हैं। कोई महामुनि मुझसे शास्त्रार्थ कर ले, लेकिन गोप कहाँ शास्त्र पढ़ते हैं। ये तो कह देंगे तू अपना पांडित्य रहने दे, मैया सुनेगी तो मारेगी। अर्जुन डरता है, मैया को कहीं क्रोध आता है, वो क्या मारेगी? हम सब माखन ही तो खाना चाहते, मैया के यहाँ न खाया उत्पला गया खा लिया, क्या फर्क पड़ता है। तू मेरे घर चल, मैं बहुत सा माखन दूंगा। ये विशाल बड़ा दानी बन गया। किसी का दिया ही माखन खाना होता तो मैं अभी मैया से कहकर नंद भवन के समट के उठा लाता हूँ, लेकिन इसमें कोई क्या आनंद है। कन्हई ठीक तो कहता है, हम सब चुपचाप चले उत्पला के घर। यहाँ अपने आप ढूंढ ढांड करके माखन दही दूध छाछ खाएंगे, लड़काएंगे। ये बेचारे कपी, ये बेचारे पक्षी कितनी आशा से एकत्र हो गए हैं यहाँ, इनका भी तो पेट भरना चाहिए। अरे उत्पला आवेगी तो उसे अंगूठा दिखाकर भाग आवेगी, देखूंगा मैं छिप कर के ये क्या करती है। मैं इतना बड़ा माखन का लूंगा तो अपने दोनों हाथ फैलाकर बतला रहा है और कूद रहा है। इस मधुमंगल के पेट पर पोत दूंगा तो प्रसन्न है, इतना पर्याप्त। इस सबसे छोटे सखा को क्या पता कि माखन का लोंदा उतना बड़ा होता भी है या नहीं, और कोई बनावे भी तो अपने नन्हे करों में उसे उठावेगा कैसे। मेरा उधर भीतर से तो भरेगा ही, ऊपर से भी पुतेगा, तो मुझे तो कोई हानि नहीं दिखती। उत्पला आवेगी तो उसी की साड़ी से उधर कर चरण सब पहुँच लूँगा। ब्राह्मण की सेवा में लगकर उसकी साड़ी भी सार्थक हो जाएगी। तो कूदने लगा, प्रसन्न हो गया तो कन्हई का प्रस्ताव पारित हो गया। दाऊ ने आपत्ति नहीं की। अब किसी और की आपत्ति को ध्यान देना पवन प्रवाहित बीती रजनी काली कलरव करते बेहद गगन में हरि नाम सुमरते जाते प्रातः बेला सुंदर पावन सुमन देव गाते नारायण हरि सुमिरन करके राजा नीर नहाते हैं नाम हरि गाते हैं। राधा जन्म कहानी सुंदर भक्तों आज सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। केवल छाछ भरा मटका सामने उसने समीप में मटके को टेक लगाया, टेक लगा पत्थर उठाया और राम कर दिया। स्वर्ण देखा देखी सुंदर प्रकाश पुंज की आवा फैली है पलका की लाली देखे अलौकिक जगत मानव की बुद्धि सहज बोलानी विषम चौबे वृषभानु गोप अति स्वर्ण मकन्या जानी पुलकित बदन भाव मन ज्यादा प्रेम कछु ऐसा उठा प्रेम से गोद लिया नप चले मूर्तन जैसा मनोकामना हुई पूर्ण अब सृष्टि
बालिका ऐसे अटपटे काम मुझसे नहीं सुंदर कन्या ये श्रम देखी तो बहुत मैया पुराना चमट भी हो। उठाई गोदी ऊपर पर पीठ समाचार शुभ पीठ पर फैला सपनों के घर बल में के हर चित बलिष्ठ समोद वस्तु मनाते स्वरूप हैं गरुड़ मंगल के पीठ कलश पर खड़ा सजाते विशाल हैं और उसके कंधे राधा जन्म अंदर पर कहानी दोनों चरण सुंदर रखी भक्तों बधाई आज सीता का सुनाते बाम करके हैं पकड़ा कनू पावन में कथा और दक्षिण सुनाते कर से हैं माखन उठाया तो प्रथम लोला मुझाम पर पूजी ब्राह्मण को मिलना ही चाहिए, लेकिन मैंने हाथ फैलाया तो नटखट ने अंगूठा दिखा दी। मेरी हथेली पर लक्ष्मी जितना लाड़ माखन टपकाता लड़ाती है दूध तो मैं पिलाती उसे उसकी परम पीठ मुदित पर है नहीं फेंकूंगा। मैया और क्या रावल करूं? जन्म अब लौंडा महोत्सव भले भारी मेरे पवन मुख वीर सिर या है पेट भैया पर ये दे श्री सके। दाम सखा प्रभु श्री कन्हैया कृष्ण के तनिक तनिक बने माखन बड़े अपने हैं मुख में भैया देता और सुमन लौंडे सखा फेंकता। अनुज हैं जाओ प्यारे तुम्हें परम दुलारे कभी जाओ भैया देता, कभी सुख पर दिव्य विचार के धाम मुख में को डालता और लोक कभी अंशु को निवासी देता आए बने और दूसरों को अवतारी भी खिलाता। धन्यवाद बदले ब्रज लकुट मार भूमि कर एक भारत ब्रजभांड में बसुधा चुप पुलक रखे तहारी और उसे देखकर करत दूसरे किलोल श्लोकों का संगीत कालिंदी दूध कल के कल दूसरे कल पात्रों को तरंगो विस्तार चलती प्रेम पात्र नीर से बन निर्मल नीचे बहता कहीं रसधार हमारे उमड़ती हाथों अति कोई आनंद सखा या बरसता कबीर को रावल उठाकर रात खींचता दिवस कहीं कब गाते या हैं दूध की धारा जान मुख में नहीं लो। कुछ पाते हैं कन्हैया राधा पतियों जन्म को पक्षियों को कहानी सखाओं को सुंदर भी भक्तों माखन के आज लोभी फेंक रहा सुनाते है, हैं लेकिन सबको पावन पता कथा नहीं क्या सुनाते सुनती हैं दूध दही माखन से सब मुझे ही स्नान कराने लगे। मेरी ये सुनते नहीं। पंचामृत से स्नान भगवान शालिग्राम को कराया गया। मैं ब्राह्मण भोजन पाकर ही शुभ संतुष्ट। अवसर था आयुर्वेद नामकरण का उपवेद है आए श्रुति का पंडित ज्ञानी और मेरे सब सखा जन्म सुख पत्र शास्त्र का में सम्यक देख चकित सब श्रद्धा भरी रखते हैं। दिव्यता माने सब आयुर्वेद ताप मिटाने आयुर्वेद वाला शास्त्र कहता है कि सब सब वेदों चिंता का आशंका त्याग कर राधा उत्तम नाम उचित आहार प्रेम ग्रहण करने पर परिपालक भी कृष्ण तत्वर उसका उचित पाने परिपाक का होता। किया विचार सब प्रसन्न है। बेजन देवन रखा सब राम निश्चिंत श्री हैं, सब हंसते हैं, राधा ताली पीटते राधा हैं, नाम बजते हैं, जपेगा माखन जो दूध तन मन खाते रहे पीते ना हैं। बाधा हम परम सब बालक मुदित हैं, थे अपने राजा पितरों की बात रानी मौन बैठकर दान भोजन धर्म का को आग्रह हमसे कीना नहीं किया जाना चाहिए। आशीष देते देव केवल प्रकट हो कन्हैया की लाली श्रद्धा अभी दिव्य मुझसे सिद्ध नवीना है। परम मुझसे मुदित सीखता भी दीप नहीं। जा सुकारी शिशु है, बड़ा मंगल होगा गीत तो फूल सुनाते चालू हो हैं मुरली अभी तो मधुर बार-बार सबको बजाते साथ रहने का हैं संकेत है। राधा जन्म द्वार की ओर कहानी देखता है, सुंदर सत्संग होकर एक भक्तों आज उत्पला आ सुनाते लगी। हैं पावन अरे आ कथा ही जाए उत्पला सुनाते तो दो लौंडे माखन उसे भी ले लेंगे। गोकुल में सभी के घर तो अपने ही है। हम खाई तो रहे, माखन दूध दही खाने के लिए नहीं है तो और क्या होगा इनका? आनंद आंड पर पूरे हैं। चिंता ये उत्पला व्यापी की मात मूर्ख पिता वो दुख इतने ऊपर भारी न रखते तो क्यों आँख उनके न फल खोली नाम को हम बोली दूसरे को दूध लाली दही सौम्य पृथ्वी पर पड़ेगा उदासी और हम सब दिवस कुछ उठा लेते पश्चिमात हैं। बहु बीते ले समय लेते हैं तो पर अपने उदर में जो पहुंचाया है उसे पचाने का ही तो प्रयत्न करते हैं। ज्ञान सब इसमें रीता उत्पला को प्रसन्न होना कौन चाहिए। समझता कन्हैया को इस भाषा प्रकार प्रेम प्रसन्न न क्यों रहना बचन न चाहिए? बोले लाली मेरा उदर ही नहीं कृष्ण भर दर्शन गया। बिनु कहा देख आपाद जग मस्तक प्रेम में नरीत संपूर्ण दस निराली दूध दध नैन लवनी उबारे की झांक श्री हो। राधा जब दर्शन ब्राह्मण कृष्ण को का पाया विराट का मुख है। अदर हिले मैं तब राधा परतप्त जी हो के गया नाम तो कोई कृष्ण भी मुस्कुराया मेरे सब विजय सखा मेरे ही सकारत समान राधा माधव जो गीत रसों प्रेम जल हो रस गए। गाते केवल हैं श्याम के विजय शरीर पर सखा कुछ सुख उज्ज्वल पाते बिंदु बढ़ते हैं हैं वक्ष पर। राधा सर्वदा जन्म इसके भी कहानी स्मरण। सुंदर भक्तों आज चूड़ी सुनाते हैं पावन भला कथा छुपकर देख रही थी, सुनाते तनिक हैं हिली जय होगी। जय जय कन्हैया श्री विशाल राधा के कंधे से बरूद जय की जय पीठ जय पर श्री आया। राधा कूद कर भागा। जय जय यही जय भागा, श्री राधा यही भाग चला जय तो जय जय भोजन श्री यहाँ लेकर क्या करा? राधा श्री राधा भोजन के अनंतर भागा नहीं चरण करते। कमले भोजन करके दौड़ना आयुर्वेद शास्त्र में मना है। मुझ ब्राह्मण की ये बात कोई नहीं सुनता। सब गोप कुमार हैं और गोपों में ब्राह्मण की समान श्रद्धा नहीं होती। लगता है कि सब कहीं स्नान करेंगे, जाकर भोजन करके स्नान। ये व्यतिक्रम मैं नहीं कर सकता। ये उत्पला इतना क्यों हंस रही है? ये तो ऊखल पर चढ़कर नवनीत पात्र उतारने लगी। अब उसमें धरा क्या होगा? कन्हैया ने सारा नवनीत तो बांट दिया, लेकिन ये पगली पात्र लेकर बैठ गई और इसी भूमि में
और जो पात्र में लगा है चाटने लगे उंगली से पहुंचकर। यह अन्याय है, इसके लिए 2 लौंदे छोड़ देने चाहिए थे। तो चल, मैं तुझे मैया से माखन दिला दूंगा। मेरी बात पर ये हंसती क्यों? तू कैसा भूत बना है ये तो देख। कहती तो ये ठीक है, किंतु ये छाछ दूध में बैठकर अपनी साड़ी तो आदर कर चुकी। मुझे शरीर पहुँचने को इससे दूसरी साड़ी देनी चाहिए। मैं ये कष्ट भी क्यों करूं? ये इतनी ताड़ जैसी बड़ी है तो नवीन वस्त्र लेकर मेरा शरीर पहुंचती क्यों नहीं? ये तो अभी मुझे देख देख कर हंसती है छींकों पर टंगे फूटे भांडों को और भूम में भरे हुए छीरो दद में कच्छप जैसे लगते भांड खंडों को देखकर। और अब मेरे श्याम का तो दैनिक ये क्रम बन गया, कभी किसी के घर और कभी किसी के घर। कभी ऋषभ हट करता है, कभी भद्र तो कभी देवप्रस्थ के। आज उनके घर का गोरस हम सब सफल करें। मेरे तो सब सखा यजमान हैं, किसी के घर जाने में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु कन्हई चलता एक ओर को और फिर कहीं दूसरी ओर मुड़ पड़ता है। किसी के घर में घुस जाएगा, पहले से मैं भी अनुमान नहीं लगा पाता। ये नन्हे बछड़े तो कूदते फुदकते भले लगते हैं। कनू की ये बात मुझे भी बहुत प्रिय है। छोटे छोटे बछड़ों को बांध कर रखना कोई भली बात है। भद्र तो बांधे बछड़े देखते ही खोलने लगते हैं। बछड़े बछड़ियाँ जाते कहाँ, हम सब इन्हें खोल देते हैं तो ये हमें सूंघ सूंघ कर कूदते रहते हैं। श्याम के साथ ही तो सब लगे रहते हैं। बछड़ों को खोल देने में एक सुविधा भी है। कन्हई और सखा इन्हें खोल देते हैं तो गोपियाँ इनको पकड़ने बांधने में लग जाती हैं और हम सबको इनके घर में माखन दधि का भोग लगाने का अवसर मिल जाता है। गोपी थोड़ा चिल्लाएगी बछड़े खोलने पर तो आनंद ही आवेगा, अंगूठा दिखावेंगे उससे। गोप का घर और उसमें गोरस नहीं। हम सब गए कोकिला के भवन में और कुछ ऐसा ही नहीं मिला जिससे मैं भी कुछ भोग लगा सकूं। ये तो बहुत चतुर है, कहीं ऐसा छिपाया होगा कि हम में से कोई ढूंढ न सके। अब हमको क्रोध नहीं आवेगा कि अकेले कन्हई को कोई दोष क्यों दे? क्रोध सभी को आया, पर और कर भी क्या सकते थे। इसे अतिरिक्त कि सब भांडों को हम सबने भग्न कर दिया। इस भंडा भंड में कम आनंद नहीं आया। कन्हई तो कोकिला के पालने में पड़े शिशु के ऊपर झुका था, कह रहा था तेरी माता बहुत कृपण है, तुझे दूध भी भरपेट नहीं देती होगी। उठ हमारे साथ चल, मैं तुझे माखन खिलाऊंगा, बहुत मीठा माखन। शिशु हंस रहा था, किलक रहा था और दोनों कर उठाकर श्याम के चंद्रमुख को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा था। कोकिला का ही तो दोष है कि उसी समय आ कूदी, यमुना जल लेने गई थी तो कुछ देर और वहां नहीं रुक सकती थी। आ भी गई तो क्या विपत्ति आई थी कि दूर से चिल्लाने लगी, अरे शिशु के समीप क्या कर रहा है, क्या करने आए हो तुम सब यहाँ? कोई ऐसे चिल्लाएगी तो श्याम भागेगा नहीं, मौन भागे तो हम सब क्या करने को वहाँ बैठे रहे। कन्हई किसी को सखा स्वीकार कर ले, उसे अपने साथ आने को आमंत्रित करके अपना चंद्रमुख दिखलाकर भाग जाए तो जो साथ जाने में असमर्थ होगा, शिशु हो या वृद्ध, रोवेगा ही। तो वह फूट फूट कर हिचक हिचक कर रोवेगा, इसमें आश्चर्य क्या? कोकिला कहती है श्याम उसके शिशु को चिकोटी काट कर रुला भागा। अपने शिशु का शरीर भी तो देखा उसने, कनू के किचले से भी कोमल कर वो चिकोटी भी काटे तो शिशु को कष्ट होता है। वो तो किसी को कष्ट दे पाता ही नहीं, कष्ट तो देता है, अकल्पनीय कष्ट देता है। इस नंद नंदन का समीप से भाग जाना, इसका वियोग और अपने शिशु के लिए ये वियोग तो कोकिला ने स्वयं बुला लिया था। सायंकाल ही हमारी मंत्रणा हो गई थी कि सद्य नवनीत बहुत स्वादिष्ट होता है, अंधेरे में ही चलेंगे कद। हम सभी पहुंच गए नंद द्वार पर प्रातःकालीन प्रकाश होने से पूर्व ही। कन्हई आज अपने नंदन चाचा के घर में प्रविष्ट हो गया।
चाचा गोदोहन में लगे होंगे और तो कहता है माँ बहुत अंधेरे उठकर दधमंथन करती है। वो गोष्ठ में गई तभी तो घर से आ सका। ये बहुत उपयुक्त अवसर होता है। सब गोप इस समय गोदोहन में लगे होते हैं। गोपियाँ दधमंथन करके गोष्ठ चली जाती हैं दूध लाने। तो गोकुल में कोई अपने द्वार बंद नहीं करता, क्यों करे? बिल्लियाँ, श्वान, कप, काक, कोई यहाँ इतना दृष्ट नहीं है कि किसी के पात्र में मुख डाल दे। मुख भी डाले तब जब क्षुधातुर हो। मनुष्यों के समान पशु पक्षियों को परिग्रह का व्यसन तो है नहीं। ये सब तो मेरे समान है, पेट भर गया और बस। यहाँ मेरा सखा इन सबको पुचकार कर बुला कर माखन खिलाता रहता है। ये सब उसके साथ आवे तो किसी के घर में आ जाए, अन्यथा क्यों किसी के द्वार की ओर देखें। तो को कपियों, श्वानों, बिल्लियों से बहुत प्रेम। वो कहता है कन्हू हम सब तो अंधेरे में खा लेंगे, किंतु बेचारे कपी और काग तो अभी आए नहीं, वे भूखे रहेंगे। भूखे क्यों रहेंगे? कन्हई को युक्ति सोचते कितनी दूर। हम तेरे आंगन में और ऊपर वहाँ छत पर उनके लिए पर्याप्त माखन दध डाल जाएंगे। तू यहाँ नहीं रहेगा तो उनमें से कोई यहाँ नहीं खाएगा। तो सोचने लगा सचमुच जब सब कन्हई के साथ ही तो लगे रहते, ये यहाँ से चला जाए तो कोई काक तक इस घर पर बैठने की कदाचित ही बाहर प्रकाश होने लगा है। वे अभी हमें ढूंढते आ जाएंगे। श्याम की ये बात सच है। कपि, श्वान, बिल्लियाँ, पक्षी इसे न दिखें तो ढूंढते फिरते हैं गोकुल के घरों में। मुख से फूंक कर प्रदीप बुझा दिया इसने। जब ये प्रकाश स्वरूप स्वयं आ गया तो कृत्रिम प्रकाश ये नन्हा सा टिमटिमाता प्रदीप किस काम का? अतुला चाची ने नवनीत कहीं कच्छ के अंधकारपूर्ण कोने में छिपा दिया, किंतु उसे तो उनका ये तोक ही ढूंढ निकालेगा। उसके कंठ की रत्नमाला क्या कम प्रकाश देती? कन्हई तो इन आभूषणों के प्रकाश की भी अपेक्षा नहीं। इसके अंग कांति के संपूर्ण पूर्ण चंद्र ज्योत्सना भी मिलान होती। यहाँ हम सब आनंद से बैठकर माखन आरोगेंगे। श्याम नवनीत भर लाया है करों में। विशाल और बरूथब मिलकर पूरा पात्र उठा लाए। भद्र का यहाँ जन्म ही हुआ रहता है ये ब्रिजराज बाबा के पास, पर तोक नाच रहा है। आज सब सखा इसके घर जो अनिमंत्रित आ गए हैं और हम सब जानते हैं। अतुला चाची देखते ही खिल उठेंगी। यहाँ कोई डांटने खींचने वाला नहीं, अतः यह भांड भग्न नहीं किए जा सकते। अरे तुम सब अंधकार में बैठे हो। लो, चाची तो प्रदीप प्रज्वलित करने लगे। मैं कपियों को, बिल्लियों को खिलाऊंगा। तो माँ के पदों से लिपट गई। तू भी तो उनका ही सखा है। चाची हंस रही। तुम सब भली प्रकार खाओ, मैं सब तुम्हारे कपियों काकों को दे रही। माँ, कन्हई तो अंक में पहुंच गया। लाल तू खा और बांट सबको। चाची को कृपा है कि खींचेगी। वो तो बड़े बड़े लोंदे कपियों को छालने लगी। सब गोपियाँ अतुला चाची के सामान सीधी नहीं है। सब इसी सावधानी में रहती हैं कि श्याम को पकड़ लें। मेरा सखा भी बहुत सावधान रहता है। ये तनिक आहट पाते ही भाग निकलता है। कोई दाऊ को क्यों नहीं पकड़ती? दाऊ को पकड़े तो पता लगे। ये चौथे वर्ष में चलता दाऊ, इस बल को रोष आ जाए तो ये ऊखल उठाकर पटक कर फोड़ देगा। ये ग्रह के स्तंभ गिरा देगा। इसे छेड़ने का साहस कोई नहीं करेगा। ये भला क्यों भागे? ये तो आता भी है अनुज के अनुरोध से और कन्हई के देने से ही मुख में कुछ माखन डालता है। अपने हाथ पर आए लोंदे भी ये सखाओं को ही देता रहता है। भद्र तेजस्वी को भी कोई नहीं पकड़ेगा। भय लगता हुआ कि दोनों दाऊ से लगते हैं दूर से। धोखे में कहीं दाऊ का कर न पकड़ा जाए। श्याम के धोखे में सदा पकड़ा जाता है तो, और पकड़ने पर ये मटकेगा अंगूठा दिखाकर। इसे तो हंसकर छोड़ना ही ठहरा। इसे कोई कुछ कहे तो कन्हई सचमुच रुष्ट हो जाता है। ये सबको पता है।
मुझ ब्राह्मण को जिसके मन में आवे पकड़ लो। भोजन के पश्चात मैं भाग सकता नहीं, रोष मुझे आता नहीं, चाहे जो कहो और हंसो, किंतु पकड़ो तो मोदक दिए बिना मधुमंगल फिर चलने से रहा। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।